आधुनिक इतिहास में कुछ घटनाएं इतनी रहस्यमयी और भयावह होती हैं कि वे दशकों तक लोगों के मन में सवाल छोड़ जाती हैं। ऐसी ही एक घटना है 1949 में हुए डायटलफ पास इंसिडेंट की, जिसने रूस के ओरल पर्वतों की बर्फीली घाटियों में एक हाइकिंग टीम के 9 सदस्यों की रहस्यमयी मौत को जन्म दिया। इस घटना ने वैज्ञानिकों, जांचकर्ताओं और आम जनता को समान रूप से चौंका दिया, क्योंकि इसके पीछे के कारण आज भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। इस वीडियो में हम उस सर्द रात की घटनाओं की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जिसने इन हाइकर्स की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी या कुछ और, जिसे जानबूझकर छिपाया गया? आइए इस अनसुलझे रहस्य का पता लगाते हैं। डायटलफ पास इंसिडेंट एक रहस्यमय घटना है जिसमें 1959 में 9 रूसी हाइकर्स की असामान्य परिस्थितियों में मौत हो गई। इस केस ने लोगों को दशकों तक उलझन में रखा और आज भी यह पूरी तरह से हल नहीं हो सका है। यह घटना जनवरी 1959 में शुरू हुई, जब 10 लोगों की एक हाइकिंग टीम यूरल माउंटेन रेंज की तरफ निकली। टीम में 8 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थे और उनके ग्रुप लीडर इगोर डायटलफ थे। उन्होंने एक रजिस्टर रखा जिसमें उन्होंने हर घटना को दर्ज किया। टीम ने कई दिनों तक अलग अलग वाहनों और पैदल यात्रा की। अंत में यूरी युदिन नाम का एक सदस्य बीमार पड़ गया और लौट आया, जबकि बाकी 9 सदस्यों ने यात्रा जारी रखी। 1 फरवरी को उन्होंने माउंटेन ऑफ द डेड के नाम से मशहूर एक पहाड़ के पास अपना टेंट लगाया। इसके बाद जो हुआ वह आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ समय बाद इनका टेंट फटा हुआ पाया गया। अंदर के कपड़े और सामान व्यवस्थित थे, लेकिन ऐसा लगा कि हाइकर्स ने अंदर से डर के मारे टेंट फाड़ा था। टेंट के पास बर्फ में जूतों और नंगे पांव के निशान मिले, जो पहाड़ से नीचे की ओर जा रहे थे। इन्वेस्टिगेशन टीम को 500 मीटर की दूरी पर 2 हाइकर्स की जमी हुई लाशें मिलीं। उन्होंने गर्म कपड़े नहीं पहने थे, जबकि वहां का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। अन्य हाइकर्स की लाशें धीरे धीरे मिलती रहीं, जिनमें से कुछ की पसलियां टूटी हुई थीं और एक का सिर फटा हुआ था। डॉक्टरों ने ज्यादातर हाइकर्स की मौत की वजह हाइपोथर्मिया बताई, लेकिन कुछ हाइकर्स के शरीर पर रहस्यमयी चोटें थीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ कपड़ों पर रेडियो एक्टिव मटेरियल के निशान मिले। इस वजह से लोगों ने यह माना कि सोवियत सरकार इस घटना को छुपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ने यह भी कहा कि वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। इस केस पर कई थ्योरीज सामने आईं। कुछ ने कहा कि यह एक एवलांच का परिणाम हो सकता है, लेकिन इसके पर्याप्त सबूत नहीं मिले। कुछ लोग इसे यूएफओ से जोड़ने लगे, लेकिन यह भी सिद्ध नहीं हो सका। इस केस की एक और थ्योरी यह कहती है कि शायद टेंट में आग लगी थी और धुआं अंदर जमा हो गया था। इससे हाइकर्स ने सांस लेने में दिक्कत महसूस की और घबराकर टेंट फाड़कर बाहर भागे। कुछ हाइकर्स को आग और धुएं की वजह से चोटें आईं और बाद में ठंड की वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि इस घटना को लेकर कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं, लेकिन यह थ्योरी सबसे अधिक तार्किक मानी जाती है। रेडियो एक्टिविटी के मामले में यह भी माना जाता है कि यह कपड़े उन हाइकर्स के थे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करते थे, लेकिन आज तक इस घटना की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ सकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप इसी तरह की और दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस दिलचस्प वाकये के बारे में पता चल सके।